नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन बात कर रहे थे नवंबर माह के सूजस करंट अफेयर की। अपन ने पार्ट 1 कर लिया था। आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो देखना। और नवंबर माह में से एक भी क्वेश्चन आपका राजस्थान करंट अफेयर में से आपके गलत नहीं होगा। देखो यहाँ तक अपने छोड़ा था। देखो, एक शहर एक निगम मॉडल। सबसे पहले ध्यान रखना ये कहाँ मॉडल लागू किया गया। एक शहर एक निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा। डायरेक्ट आप मैप में देख सकते हो, जयपुर, जोधपुर और आपके हड़ौती क्षेत्र में कोटा। शहरों में एक शहर एक निगम मॉडल को लागू किया गया था। इतना आपको ये पता होना चाहिए। और ईमानदारी से आप क्लास देखोगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इस क्लास से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस पूरा वीडियो ज़रूर देखना। इस मॉडल के अंतर्गत 3 शहरों में पहले 2-2 नगर निगम थे, जिन्हें मिलाकर एक एक नगर निगम कर दिया है। साइड में आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है क्योंकि इधर काम चल रहा है, तो कोशिश करना आपका सारा ध्यान मेरी आवाज़ पे हो, ठीक है। अब देखो, तो आपको मोटा मोटी क्या ध्यान रखना है। एक शहर एक निगम मॉडल कहाँ पे लागू किया गया? जयपुर, जोधपुर, कोटा, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट अपना आगे बात करते हैं। देखो, इसके बदलाव के कारण राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या पहले 312 थी। नगर निकाय पहले कितने थे? 312, जो अब घटकर कितने हो गए? 312 से 309 हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ आप अभी अपन नवंबर पढ़ रहे हैं तो इसकी कल परसों की घटना है, जो 1-2 पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप ध्यान रखना। कौन कौन से पॉइंट है थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखो, पहले कल की घटना ये भी आप लिख देना ना। ये घटना आपको ध्यान रखना है। आपकी बेटी योजना आगे भी आ जाएगा, पर यहाँ पे भी ध्यान रखना आपकी बेटी योजना, ठीक है। इसको लिख लेना, आपकी बेटी योजना। इसमें कौन सी छात्र पात्र होगी? जो राजकीय विद्यालय में। सबसे पहले ये ध्यान रखना। ये आपकी बेटी योजना लाने का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि जो क्लास आपके 1 से 8 तक, उनको 2100 रुपये छात्राओं को दिए जाएंगे, और क्लास 9 से 12 उनको 2500 रुपये छात्राओं को दिए जाएंगे। या आपको याद रह जाएगा, आपकी बेटी योजना। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इसका संचालन कौन करता है? संचालन इसका कौन करता है? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ठीक है। तो साथ साथ जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दूंगा, आप इसको नोट कर लेना। बालिका शिक्षा फाउंडेशन याद रह जाएगा। देखो, तो ये अपना हो गया। आगे देखो, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं। मामले विभाग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थान, इसका नया विभाग का जो नाम है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में। बात है आपके 19 नवंबर की, ठीक है। 19 नवंबर 2025 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग गठित कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखना, यह विभाग क्या काम करेगा? यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों को और राज्य सरकार के बीच एक संवाद और सहयोग के लिए एक सशक्त एक मंच उपलब्ध हो गया है, ठीक है। और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ये विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को क्या करेंगे? ये प्रोत्साहन करने का कार्य भी करेंगे। तो एक प्रकार से आपको जो याद रखना है वो इनका नाम ही याद रखना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासियों के लिए राजस्थानी मामले विभाग, इनका जो नाम कर दिया है। आगे देखना, देखो अगला है ज्वाइंट वेंचर
ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन, RVUNL और SCCL। राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत निगम आपके निगम लिमिटेड, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है और बन सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। सिंगरेनी कोलियर्स कंपनी लिमिटेड SCCL के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी JVC का गठन का के लिए इनको क्या अनुमोदन कर दिया है। इसमें होगा क्या, जो आपके राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड उसका जो परसेंटेज है वो आपके 26% आपके रहेगा, और आपके अपन SCCL उसका कितना रहेगा 74। टोटल कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है। ये आप अच्छे से इसको ध्यान रखना। 26% तो आपके राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन हुआ है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इस कंपनी परियोजना में स्थापित क्या करेगी। ये देखो, ये आपके JV संयुक्त उद्यम खदान स्थल पर 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट, ध्यान रखना, 800 मेगावाट कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना ये यहाँ पे स्थापित करेगी। तो इन दोनों को आप ध्यान रखना। एक प्रकार से MOU आप समझ सकते हो कि पहले आपके JV संयुक्त उद्यम जो आपके खदान स्थल पर 9,000 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट कोयले पर आधारित क्या ताप विद्युत परियोजना होगी, और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,500 मेगावाट की यहाँ पे क्या है सौर ऊर्जा परियोजना होगी। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना। 8,000 मेगावाट और 1,500 मेगावाट, और कितने करोड़ यहाँ पे 9,600 करोड़ और यहाँ पे 6,000 करोड़। देखो, PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, इससे पहले एक आपने करंट में और पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकंड, जिसको आप नोट कर लेना, क्योंकि ये 1-2 दिन पहले का हाईलाइट है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ना। ये आपने नोट करा या नहीं करा, फिर कर लेना इसको। आपको पता है कि प्रबल कार्यक्रम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रबल, ठीक है। प्रबल की आपके फुल फॉर्म भी आ सकती है, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्ड अप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज़ एंड बिल्ड अप एडेटिव आपके लाइफ स्किल्स, ठीक है। अब देखो, प्रबल कार्यक्रम क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनके एक तो पर्सनैलिटीज़ उसको बोलते हैं व्यक्तित्व है, और 21वीं सदी की जो उनमें स्किल है, 21वीं सदी की स्किल को बोलते हैं आपके कौशल विकास के लिए आपके प्रबल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाएगा आपको पता हो तो ध्यान रखना। एक सेकंड, कौन सी क्लास के लिए है ये, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्लास आपके 9 से 12 तक, कितनी, 9 से 12 तक, किस लिए, व्यक्तित्व और 21वीं सदी में जो इसमें स्किल है उनका विकास करने के लिए, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, प्रबल, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये जो मैं बीच बीच में बता रहा हूँ इसको आप नोट करते रहना। PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से PM किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त जारी की है, और इसी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें हिस्सा लिया है। राजस्थान में इस किस्त में लगभग आपके 1,400 करोड़ रुपए या 70 लाख किसान इसमें क्या करेंगे, सीधे खाते में ये आएंगे। कितने, राजस्थान में इस किस्त से लगभग 1,400 करोड़ रुपए या 70 लाख किसान, ठीक है,
1400 करोड़ रुपए ये खाते में आएंगे। किसानों को लाभान्वित करने की संख्या के मामले में राजस्थान देश के 5वें स्थान पर है, उसको गोला कर लो। ठीक है, ये पूछ सकता है कि किसानों को आपकी जो प्रॉफिट पहुंचाने में राजस्थान देश में कौन सी रैंक है। ये 5वीं रैंक है। कौन सी रैंक है भाई, ध्यान रखना, 5वीं रैंक है ये। आगे देखो, और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार 3000 रुपये की राशि अलग से देगी। आपको पता हो कि पीएम किसान आपके सम्मान योजना निधि योजना है, उसमें 6000 रुपये मिलते हैं केंद्र से, और 3000 रुपये आपके कौन देगी, अपना राजस्थान सरकार देगी। टोटल किसानों को राजस्थान में कितने रुपए मिलेंगे, 9000 रुपये उनको मिलेंगे। याद रह जाएगा। देखो, अभी हाल ही में चर्चा का विषय है, और ऐसे जो चर्चा का विषय है तो उनमें क्या क्वेश्चन भी बन सकते हैं PYQ। सांबर झील में पक्षियों की मौत। हाल ही में वर्षों में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत के कारण सांबर झील क्या चर्चा में रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी को माना जाता है। ये आपके वर्ष 2019-20 की भी घटना है, उस समय भी ये हुआ था, और उस समय भी ये एग्ज़ाम में पूछ लिया था। ध्यान रखना, कहाँ पूछ लिया, एग्ज़ाम में आ गया। और ऐसे क्वेश्चन चाहे RPC हो चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड हो, दोनों ही क्वेश्चन पूछती है। ईमानदारी से वीडियो देखना। इसके अलावा रियल बता रहा हूँ, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ना ऐसा आपको कंटेंट मार्केट में मिलेगा, क्योंकि मार्केट में अभी तक नवंबर माह का देखोगे तो कहीं पे भी कंटेंट क्लास नहीं आई है। सबसे पहले ज्ञान सरोवर लेके आता है, और एक अपने नई शुरुआत करी है, आगे भी कंटिन्यू करेंगे ये। अब देखो, एवियन बोटुलिज्म क्या है। एवियन बोटुलिज्म एक क्या है, गंभीर न्यूरोमस्कुलर एक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु द्वारा निर्मित एक विष होता है। तो आपको ये नॉर्मली मोटा मोटी ध्यान रखना है कि किस झील से संबंधित है, सांबर झील। ठीक है, सबसे खारा नमक इसी का ही होता है, सबसे आपके ज़्यादा नमक यही बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये विष क्या होता है, ख़ास तौर पर जल पक्षियों व मांसाहारी मछली बक्सी पक्षियों को क्या प्रभावित करता है, और ये विष पक्षियों की नसों में और मांसपेशियों में असर डालता है, जिसमें पंख और आपके पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं, और पक्षी उड़ने, खड़े होने और सिर, ठीक है आप समझ रहे हो ना, एक प्रकार से बीमारी हो जाती है उनको, जिससे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखो, इसके साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ तो वो ध्यान रखना। मैंने आपको एक चीज़ बताया है तो वो अच्छे से याद करना कि किसानों को लाभ देने में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 5वां किसान को लाभ देने में। और वैसे ही राजस्थान गणना प्रपत्र ECI नेट पर अपलोड करने पर देश में कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान। वापस बोल रहा हूँ, राजस्थान गणना प्रपत्र को ECI नेट पर अपलोड करने में राजस्थान का स्थान कौन सा है, फर्स्ट। ये भी आप ध्यान रखना। देखो आगे, उदयपुर में केले की खेती, और इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी जो PDF है, ठीक है, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, इसको ध्यान रखना। और ज्ञान सरोवर का जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पे इसकी PDF डाली जाएगी। और हर भर्ती के लिए जो ज्ञान सरोवर की बुक आती है वो एक प्रकार से सिलेक्शन बुक होती है। आप उसका डेमो PDF से कंटेंट देख सकते हो कि कितनी बुक में मेहनत की जाती है। टू द पॉइंट कंटेंट में आपको सिलेक्शन कंटेंट मिलेगा। तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, तो सबसे पहले अपना ही चैनल दिखेगा, तो वहाँ पे इसकी आपको PDF मिल जाएगी। अब देखो, उदयपुर में ओडा गांव के शिक्षक हकराला मीना ने पहली बार हाईटेक तरीके से केले की खेती शुरू की गई है। इन्होंने ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया और G9 वैरायटी के केले की खेती इन्होंने की है, G9, ठीक है। और जून 2025 में लगाए गए इन पौधों से अप्रैल 2026 तक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। तो केले की खेती एक प्रकार से मोटा मोटी आप ध्यान रखना उदयपुर।
इसके साथ जो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ वो जो फैक्ट है वो भी आप ध्यान रखना कि सूजस से इस प्रकार से आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक तो अपन सूजस की हर मंथ क्लास लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। वही कहाँ पे होगी, आपके ज्ञान सरोवर, जो आपके ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे ही होगी, ठीक है। और अपन सूजस की प्रश्नोत्तरी करेंगे हर महीने, जैसे महीना ख़त्म होगा या 15 दिन से तो अपन करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कंटेंट और आपके लिए कितना ये यूज़फुल है। मेरे हिसाब से आपके लिए अब तक का सबसे बेस्ट कंटेंट होना चाहिए ये। अब देखो, ईडार पोर्टल क्या है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट के लिए ईडार पोर्टल लॉन्च करा है सरकार ने। इस पोर्टल को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और भारत सरकार ने विकसित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने इसको विकसित करा है। उद्देश्य क्या है, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को त्वरित न्याय और समुचित मुआवजा दिलाने के लिए ईडार। तो ये प्रकार से जो क्वेश्चन बनेगा तो वो इस प्रकार से पूछ सकता है कि ईडार किससे संबंधित है। वहाँ 4 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, ठीक है। पर्यटन हो गया या सड़क दुर्घटना हो गया, ठीक है। तो सड़क दुर्घटना, इनमें से जो आंसर मिल जाएंगे आपको, ऐसे 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। देखो अगला है कि नई हिंदी पाठ्य पुस्तकों में जीवनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में कब ये आई, ठीक है। कौन बताएगा साथ साथ में, क्योंकि ये अभी बहुत चर्चित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये कब आई इसकी भी आप डेट ज़रूर बताना। 2020 के तहत राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। नई हिंदी पाठ्य पुस्तकों की जीवनी, इसके तहत प्राथमिक स्तर की नई हिंदी पाठ्य पुस्तकों में भगवान राम, भगवान कृष्ण, आपके वीर तेजाजी, ठीक है, वीर तेजाजी और छत्रपति शिवाजी जैसे आदर्श और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को इसमें जीवन में शामिल करा है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे सभी इसमें आ चुके हैं, राम, कृष्ण, तेजाजी और आपके शिवाजी। ये हिंदी नई आपके पुस्तकों जीवनी इनकी मिलेगी। अब देखो मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ, और जो नवंबर माह में सूजस की एक घटना आपको याद हो और होनी चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, साथ साथ में लिखते रहना ना, एक सेकेंड, यहीं पे लिखते रहना कि एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है। सबको पता होगा आपको, अलवर में, पर डेट आपको नहीं पता होगी। 23 से 26 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा, ठीक है, मतलब मना लिया गया है 23 से 26 नवंबर। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कोमलगढ़ जो फेस्टिवल है, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, राजसमंद में, और कब होगा, 1 से 3 दिसंबर, मतलब होने वाला है 2025, याद रह जाएगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है 100%। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, दोनों आप ध्यान रखना। 23 से 26 अलवर में मत्स्य, और 1 से 3 दिसंबर कोमलगढ़ फेस्टिवल आपके राजसमंद में। अब देखो एक मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ, अभी बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये अवार्ड आप लिख सकते हो, चाहे आरपीसी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो। 100% ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना परसेंट, 100% मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपके उदयपुर को मिला है, क्योंकि अभी क्या है, आउटलुक ट्रैवल अवार्ड हुए थे 2025 में, उसी में ही बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है आपके उदयपुर को, ठीक है, इसको भूलना मत आप। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। फंगस की नई प्रजातियां की खोज, राजस्थान विश्वविद्यालय का है, जयपुर में। वनस्पति विज्ञान बॉटनी आपके विभाग ने, वैज्ञानिकों ने MBE
पीजी सरकारी कॉलेज और हल्द्वानी के सहयोग से हिमालय के बर्फीले इलाकों में फंगस की आपके नई खोज करी है। एक प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय से समझ सकते हो आप, इन्होंने खोज करी है फंगस की नई प्रजाति ओपिग्राफा एक्रोस्पोरा। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, म्यूलेरा स्पेसिलिए। ठीक है, इतना पूछता नहीं है पर कभी कभार क्या पता ये बहुत डीप चले जाए, पर आपको मोटा मोटी दिमाग में रहना चाहिए। एक प्रकार से ओपिग्राफा म्यूलेरा एक प्रकार से ये क्या है, फंगस है। क्या है ये, फंगस है। और राजस्थान विश्वविद्यालय ने इनकी मिलकर खोज करी है। आगे देखो, ये प्रजातियां समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर पत्थरों पर उगने वाली लाइकेन पर पाए जाते हैं। लाइकेन आपको पता है एक प्रकार से क्या होता है, शैवाल होता है। इस खोज का नेतृत्व राजस्थान विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के, ठीक है, आपके योगेश जोशी ने करा है। फिर है खुशीसाला कार्यक्रम। क्या होता है भाई खुशीसाला कार्यक्रम, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान RSCERT, इसका नाम कौन बताएगा। SIERT से 2018 में कौन सी डेट को RSCERT नाम कर दिया गया था। खुशीसाला कार्यक्रम 1 से 5वीं तक विद्यार्थियों के लिए खुशीसाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। खुशीसाला कार्यक्रम मोटा मोटी पूछा जाएगा कि कौन से बच्चों के लिए, तो क्लास 1 से 5 के बच्चों के लिए ये क्यों लॉन्च करा, कहाँ ज़रूरत पड़ गई थी इनको खुशीसाला कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए। ये क्या छोटे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन करने के लिए ये लॉन्च करा है। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करने की तैयारी कराना। देखो ये ज़िंदगी में वैसे भी ज़रूरी है कि ज़रूर नहीं होता, कभी कभार आप और अच्छे पद के लिए चुने गए हो, तो ये ध्यान रखना। बच्चों को भी सफलता और असफलता दोनों प्रकार के स्वीकार करने के लिए तैयार करना, ताकि वे अपने सीखने की यात्रा को निरंतर जारी रख सके। ठीक है, तो 1 से 5वीं तक क्या नाम है इसका, खुशीसाला कार्यक्रम चलाया गया है। इसके मुख्य 3 घटक है। एक प्रकार से आपको मोटा मोटी याद रखना है कि ध्यान जागरूक करना, करुणा और सहानुभूति, और बच्चों को व्यक्तिगत मूल्यों की पहचान करना। जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, आप लिख लेना भले। बस इतना सा यही क्वेश्चन है ना, बाकी आपको एक लंबे टाइम तक याद रखने के लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर है दुर्लभ एशियाई कैराकल बिल्ली। ये काफ़ी समय से न्यूज़पेपरों में चर्चा का विषय रहा है इसे, है ना। देखो राजस्थान के रामगढ़, ठीक है, और देखो राजस्थान के रामगढ़ जैसलमेर में दुर्लभ एशियाई कैराकल बिल्ली देखी गई है। अब आजकल ऐसे जो कौन देखता है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन ये कौन पूछता है, आपके SSB बोर्ड पूछता है। ठीक है, बाकी RPC अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछने लग गई है। और पहले ये राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है, में भी दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल, इसको बोलते हैं, शागोस, पाई गई है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में भी इस बिल्ली को देखा गया है। ये घूमती रहती है ना, अब आपके घर में भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये घुमक्कड़ हो गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो रामगढ़ जैसलमेर में देख लिया इसको, ठीक है, एक जगह देखे तो भाई देखे कि ये सब जगह घूम रही है। धौलपुर आपके करौली टाइगर में आ गई, मुकुंदरा हिल्स टाइगर इधर कोटा में आ गई, मतलब रुक ही नहीं रही है। आगे देखो, इसके बाद है उपन्यास भावेश जो कह ना सका। ये राज्य के सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक है सूरज सिंह नेगी। ये RPC क्वेश्चन जो पुस्तकों से पूछ सकते हैं। एक उपन्यास है भावेश जो कह ना सका, इसके लेखक है आपके सूरज सिंह नेगी। और ये आपके इस पुस्तक का जो आपके विमोचन है वो सहकारी और नागरिक उड्डयन मंत्री है गौतम कुमार दत्त ने इस पुस्तक का विमोचन करा था। अब आपको एक चीज़ पता है या नहीं है, चेक करता हूँ मैं, ध्यान रखना
कि देखो, एक राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान 2025 मिला था। ये तो एग्ज़ाम में आए या न आए, पर जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान 2025, ये आपको देखने को 100% मिलेगा। राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान 2025 किसको मिला है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी को याद हो तो ध्यान रखना, कालू खान देशवाली। और इसकी जो कृति थी वो था, इसकी जो रचना थी उस रचना का नाम था, एक सेकंड, इस रचना का नाम है आपके शायरा का सोठा। ठीक है, याद रह जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान 2025 कालू खान देशवाली को मिला और इसकी कृति है शायरा का सोठा। एग्ज़ाम में PYQ बनेगा, बहुत बढ़िया ना। अब देखो, तो भूलना मत, शायरा सरोठा कालू खान देशवाली। ठीक है, इसको मिला राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान 2025। पुस्तक राजस्थान का सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास। राज्यसभा सांसद घनश्याम सिंह तिवारी और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति KL शर्मा ने राजस्थान का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन करा। इन्होंने तो विमोचन करा, पर इस जो पुस्तक के जो लेखक है वो आपके वेद प्रकाश है। कौन है भाई? वेद प्रकाश। राजस्थान का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। ठीक है, तो मैं साथ साथ में वो क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब जैसे आप सभी को पता होगा कि आप करंट से जुड़े हुए हो और इस क्लास में जो देख रहे हैं कि भाई नवंबर में से आपको इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो, एक आपको पता है कि अभी दिनेश बोडो या आपके RPCO एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्रवासी राजस्थानी दिवस। ठीक है, प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर को, और एग्ज़ाम में पूछ भी लिया है। ठीक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। और एक अभी बहुत चर्चा का विषय रहा है आपके डूंगरी बांध। कल परसों की घटना में बार बार आपके सुजस में आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। डूंगरी बांध 2 जिले से संबंधित है। एक तो आपके सवाई माधोपुर, इसको नोट कर लेना ना, इसको हाथ पे लिख लेना रोज़, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सवाई माधोपुर और करौली 2 ज़िले हैं। डूंगरी बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर और करौली। ठीक है, और ये बहुत चर्चा में है, और इसमें क्या है, 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि से क्या है, सिंचित होगी। 1.25, ठीक है, लाख हेक्टेयर भूमि क्या होगी? सिंचित होगी। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका, आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक आप ध्यान रखना कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हो रहे हैं? 5वें, ये भी लेटेस्ट की घटना है, साथ साथ इसी में कर रहे हैं अपन, तो आपको याद रहे। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी, ये आपके 7 संभाग में हो रहे हैं। कहाँ पे? राजस्थान में कितने संभाग है वर्तमान में? 7, और 7 संभाग में ही हो रहे हैं, और 24 खेल इसमें खेले जाएंगे। इसकी भी अपन आगे बता देंगे, पर आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, राजस्थान के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों व योजनाओं में स्थान। ज्ञान सरोवर की ये आपको खास बात मिलेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी देखो, अपने कंटेंट की तारीफ सभी करते हैं, पर आप रियल में ज्ञान सरोवर, इसके टेलीग्राम पे जाके ज्ञान सरोवर की जो आप की जो बुकों की डेमो PDF देखोगे ना, तो आपको रियल में लगेगा कि कितनी मेहनत की गई। देखो, मार्केट में आपको एक रियल सच्चाई बताता हूँ, आपको कई को नहीं पता है शायद तक, मैं बता देता हूँ। मार्केट में होता है क्या है कि एक काम चलता है कि कंटेंट राइटर से लिया
और फिर निकाल दिया। पर ज्ञान सरोवर की जो जीएसपी की जितनी बुक आती है ना, हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक टीचर लेते हैं ना, और वो टीचर उसी सब्जेक्ट में काम करता है, और जो जिससे क्या है स्टूडेंट को पूरा का पूरा एक प्रकार से सिलेक्शन कंटेंट मिले, और कुछ उसमें गलत हो तो वो टीचर देख सके। बाकी किताबों में आपके कहीं गलत होगा तो वो आप टीचर से उस टीचर से आप बात ही नहीं कर पाओगे। ये रियल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट हुआ तो उस टीचर से तो पूछ तो सकते हो कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें कोई आपका एरर आ गया तो वो सही कर सकते हैं। बाकी में ये आपको ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में स्थान, बात करते हैं। राजस्थान में वर्ष 2024-25 के दौरान देश भर में 11 राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाओं में प्रथम स्थान। ध्यान रखना, 2024-25 में देश भर में 11 राष्ट्रीय जो कार्यक्रम हुए हैं, योजनाओं में कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। 5 में द्वितीय और 9 में तृतीय स्थान रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में वर्ष 2024-25 के दौरान देश भर में 11 राष्ट्रीय कार्यक्रम व योजनाओं में प्रथम स्थान, 5 में द्वितीय स्थान, 9 में तृतीय स्थान। देखो प्रथम स्थान में अपन देख लेते हैं, यही था 11 में प्रथम स्थान। देखो ये सब प्रथम स्थान वाली है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में राजस्थान का पहला स्थान। देखो आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड, आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड आरएसएसबी, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा, और आप पेपर देख के आ जाना कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन आने वाली सभी भर्तियों में मिलेगा, और ऐसे आपको कंटेंट पूरा का पूरा एक साथ दिया जाएगा कि राजस्थान का प्रथम स्थान किस में, राजस्थान का सेकंड स्थान किस में, 5th स्थान किस में, और आपका 3rd स्थान किस में है। इस प्रकार से देखो, बात करते हैं अपन प्रथम स्थान राजस्थान का किस में है। राजस्थान फर्स्ट रैंक। सबसे पहले तो आपके ध्यान रखना, राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में अंगदान प्रत्यारोपण, इनमें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला है, पहला स्थान, सभी में पहला इनमें, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना सितंबर 2025 में मिला, पहला स्थान है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 2.18 करोड़ पॉलिसी जारी, पहला स्थान। फार्मर रजिस्ट्री योजना में पीएम किसान लाभार्थियों की आईडी बनाने में पहला स्थान। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में पहला स्थान। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में, ध्यान रखना ये कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान है, सी में तो तीसरा आ जाएगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2024 पंचायती राज विभाग में पहला स्थान। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024 में पंचायती विभाग में पहला स्थान। पोषण पखवाड़ा 2025 में पहला स्थान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस के कनेक्शन होते हैं ना, 5.94 लाख गैस कनेक्शन में पहला स्थान। ये राजस्थान का इनमें आपका पहला स्थान है, चाहे आपकी उज्ज्वला गैस हो, पोषण पखवाड़ा हो, विकसित भारत संकल्प हो, फिट इंडिया फ्रीडम रन हो, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए हो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हो, फार्मर रजिस्ट्री हो, चाहे आपके फसल बीमा प्रधानमंत्री हो, मातृवंदना योजना हो, अंगदान प्रत्यारोपण हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, इनमें पहला रैंक है, ठीक है। वापस रिवीजन भी करवा दिया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। द्वितीय स्थान, ध्यान रखना, द्वितीय स्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान का जो सेकंड रैंक है वो किस किस में है। पीएम विश्वकर्मा योजना, कृषि ई गवर्नेंस, इसमें रजत पुरस्कार मिला है, सेकंड रैंक। पीएम विश्वकर्मा योजना में सेकंड स्थान, कृषि ई गवर्नेंस में सेकंड स्थान, और पोषण माह 2025 में सेकंड स्थान। फिर है आपके, ये मैंने आपको आगे भी बताया था, फिर है कंपोनेंट सी, 3rd रैंक है इसमें राजस्थान की। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी और सी में मैंने बताया था कि राजस्थान की 3rd रैंक है, पर ए में फर्स्ट है। टीबी मुक्त पंचायत में राजस्थान की कौन सी रैंक है, वो भी आपके 3rd रैंक है, ठीक है। और तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन बेस्ट परफॉर्मिंग
स्टेट, इसमें भी राजस्थान की तीसरी रैंक है। और एक जिला एक उत्पाद, इसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहा है। इसकी पूरी अपन डिटेल से देखेंगे कौन से ज़िले में कौन सा उत्पाद है। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से PYQ बन रहा है भाई। तो इसमें भी थर्ड रैंक है, ठीक है। अब देखो, प्रथम स्थान बीज और अन्न, भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान है। भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। साथ ही विश्व में वृहद अन्न भंडारण योजना में प्रथम चरण में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 700 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण कर राज्य देश भर में प्रथम। देखो, एक तो भारतीय सहकारी बीज समिति में सदस्य प्राप्त करने में पहला स्थान, और वृहद अन्न भंडार योजना में, ठीक है, 500 मीट्रिक टन क्षमता और 700 गोदामों में कार्य पूर्ण करने में देश में पहला स्थान। विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 24-25 बजट की घोषणाओं में 100 में से 76 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं ना, एग्ज़ाम में बन चुके हैं, चाहे RPC हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बीच में आ गई है और कल परसों की घटना है शायद तक, है ना, 24-25 की घटना है। सुजस में आपको पता है कि देखो, श्रमिकों और उनके बच्चों के खेल प्रोत्साहन के लिए ध्यान रखना, आपके CM भजनलाल शर्मा ने क्या करा है, श्रमिक कल्याण प्रोत्साहन, ठीक है। श्रमिक कल्याण प्रोत्साहन क्या है? ये जो श्रमिक है और उनके बच्चों को खेल प्रोत्साहन के लिए ये अनुदान राशि इनमें दी जाएगी कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता परीक्षा में कोई प्रतियोगी में भाग लेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनको भजनलाल सरकार कहती है कि हम 2 लाख रुपए देंगे भाई आपको। और अगर भाग तो ले लिया, अगर आप इन भाग में, अगर आप में जुनून है या आप गोल्ड लेके आते हो, ठीक है, या आप रजत लेके आते हो, या आप क्या कांस्य लेके आते हो, तो हम आपको एक्स्ट्रा रुपए देंगे। गोल्ड के हम आपको 11 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनेगा ना, इसको ध्यान रखना, श्रमिक कल्याण प्रोत्साहन है ये। आपको गोल्ड में 11 लाख रुपए दे देंगे, रजत में आपको हम 8 लाख रुपए देंगे, ठीक है, और आपको हम कांस्य में 5 लाख रुपए आपको देंगे। और ये थर्ड ग्रेड में बन सकता है क्वेश्चन, और आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ध्यान रखना। ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसको मिस मत करना, ठीक है। अब देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा, जो आभा ID बनी थी अभी बीच में, अब देखो, ठीक है। वर्तमान में देश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा बनाने में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? आभा जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में राजस्थान का कौन सी रैंक है? इसमें थर्ड रैंक है भाई, ध्यान रखना। वर्तमान में 6.366 करोड़ नागरिकों के कार्ड बनवा लिए हैं। सबसे ज़्यादा प्रदेश में, अगर राज्य में बात करें, जयपुर में सबसे ज़्यादा बने हैं। ये मैप से आप देखोगे तो इधर जयपुर में सबसे ज़्यादा, फिर उदयपुर में सेकंड स्थान, फिर इधर जो तीसरा स्थान रहेगा वो आपके अलवर का रहेगा, ठीक है। तो जयपुर को आप अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो, SP ग्लोबल कॉर्पोरेट, देखो यहाँ से ये ध्यान रखना आप, SP ग्लोबल कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी असिस्टमेंट CSA 2025। देखो, ग्लोबल कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी असिस्टमेंट CSA 2025 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने SP ग्लोबल कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी असिस्टमेंट 2025 में मेटल व माइनिंग क्षेत्र में लगातार 3 वर्ष
विश्व में प्रथम रैंक आई है। ठीक है, तो इसको आप भूलना मत। ये आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, इसमें आपके मेटल और माइनिंग में क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों में प्रथम स्थान पर आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रहा है। फिर अपन बात करते हैं जो आपका CSA पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक प्रदर्शन के आकलन के लिए दुनिया में अग्रणी मानदंडों में से एक है। गत वर्ष की बात करें अपन, हिंदुस्तान जिंक ने 2024 में मूल्यांकन के अनुसार 86 अंकों के साथ धातु और खनन उद्योग में वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान। तो एक प्रकार से आपको याद रखना है तो मोटा मोटी जो हिंदुस्तान जिंक है वो बार बार इसमें प्रथम रैंक ला रहा है। मेटल और माइनिंग 2025 में 3 वर्ष में विश्व में प्रथम रैंक पे रहा है। अगला देखो, अगला है आपके PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। PM सूर्य घर, देखो PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। राज्य में कुल स्थापित रूप टॉप सोलर संयंत्र, ध्यान रखना, 1,02,57 है। रूप टॉप सोलर संयंत्र, कुल क्षमता इनकी है 408 मेगावाट। सबसे ज़्यादा रूप टॉप सोलर संयंत्र कहाँ लगे हैं? जयपुर डिस्कॉम में। राजस्थान रूप टॉप सोलर संयंत्र लगाने के मामले में देश में 5वां स्थान है भाई, इसको रट लेना, PYQ आएगा ही है ना। प्रथम स्थान पे गुजरात है, गुजरात के बाद 5वां स्थान रूप टॉप सोलर संयंत्र में राजस्थान का है। प्रदेश के 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम का चयन किया जा चुका है। ये ग्राम क्या बनेंगे? राजस्थान के जो ये 11 ज़िले हैं वो आदर्श सौर गांव बनेंगे। आदर्श सौर गांव चूरू में बनेगा, सालासर, बूंदी में डाबी, आपके टोंक में मोर, झालावाड़ में मिसरौली, अजमेर में जेठाना, राजसमंद में केलवा, प्रतापगढ़ में दलोट, झुंझुनू में चेनाना, पाली में भावरी और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा और धौलपुर में बेसई नवाब। ये राजस्थान के 11 जिलों के आदर्श गांव का में चयन हो चुका है। तो इसमें से पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है। चूरू में तो सालासर आपको याद रह जाएगा, बूंदी डाबी, टोंक में मोर। ठीक है, वैसे मोर शुभंकर कहाँ का होता है? भीलवाड़ा का होता है, ध्यान रखना। मिसरौली झालावाड़, जेठाना अजमेर, केलवा राजसमंद, दलोट प्रतापगढ़, चेनाना झुंझुनू भावेरी, पाली, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर और धौलपुर में बसई नवाब। ये दोनों तो आपको याद ऐसे ही हो जाएंगे, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर वाला और बेसई धौलपुर। तो एक प्रकार से इसको आप मोटा मोटी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई। PM सूर्य घर योजना के अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सौर संयंत्र लगाने पर अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है कि PM सूर्य घर योजना में अधिकतम कोई 3 किलोवाट, ठीक है, क्षमता का अपने छत पे रूफटॉप सौर संयंत्र लगाता है तो उनको 78,000 रुपये की क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, अब देखना कोंडे नास्ट ट्रैवल 2026। ठीक है, कोंडे नास्ट ट्रैवल 2026 ट्रैवल पोर्टल और मैगनीज कोंडे नास्ट ट्रैवल ने साल 2026 में घूमने के लिए दुनिया के 26 बेहतरीन शहरों की लिस्ट जारी करी थी, जिसमें देश में एकमात्र उदयपुर शहर को शामिल किया गया था। तो ये उदयपुर में काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। एक इनको अभी अवार्ड भी मिला है, आपको पता हो, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा एग्ज़ाम में जा रहा है, तो इसको आप भूलना मत कि बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड भी उदयपुर को मिला है और जो दुनिया में 26 बेहतरीन शहरों में घूमने की लिस्ट जारी में भी आपके उदयपुर प्रथम स्थान पे है। आगे देखना ऑपरेशन त्रिशूल, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय तीनों सेनाओं के साथ मिलकर एक अभ्यास संचालन करेगा। इस अभ्यास में राजस्थान, गुजरात के किर्क और रेगिस्तान इलाकों में बड़े पैमाने में अभियानों के साथ ही उत्तरी अरब सागर में उपचर अभियान के सहित व्यापक समुद्री अभियान इसमें शामिल होंगे। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना के द्वारा निम्न अभ्यासों का आयोजन किया जाएगा। 11 नवंबर को आपके हो चुका है इसमें युद्ध अभ्यास मरुजवाला। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे? जैसलमेर। 11 नवंबर को युद्ध अभ्यास मरुजवाला
और 12 नवंबर को युद्ध अभ्यास अखंड प्रहार, मरु ज्वाला और अखंड प्रहार ये हो चुके हैं। और इस अभ्यास में संयुक्त खुफिया निगरानी और टोही, ठीक है, यहाँ पे सभी प्रकार से युद्ध में संबंधित आपको जो याद रखना है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में, मरु ज्वाला और अखंड प्रहार 11-12 नवंबर, और ऑपरेशन त्रिशूल से ये सारे संबंधित है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान। इससे पहले कल की घटना और हुई है, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। पर इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो कई कबार क्या होता है, अपन देखो आप करंट पढ़ ही रहे हो, छोटी सी मेरी एक बात सुनना, जब इंसान करंट पढ़ता है, करंट के हर एग्ज़ाम में आप देखते हो 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो 20 अंक के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आप करंट कर ही रहे हो तो आपको पता है कि सूजस या कोई ऑथेंटिक सोर्स अपन बात करते हैं कि जो वेबसाइट है तो वहाँ से ये पूरा कंटेंट लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से, कोई बनाने वाला ऐसे तो है नहीं कि अलग ही बना दिया, तो आना यही है। तो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका वो क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। अगर आधा अधूरा पढ़ के चले गए फिर आप क्या करे बिना क्वेश्चन को नहीं रहोगे। मान लो आपने क्वेश्चन पूरा डीप नहीं पढ़ा, 10 क्वेश्चन आए, आप अटैम्प्ट तो उतने ही करोगे जितने बाकी कर रहे हैं। आपने कर दिए 7-8 अटैम्प्ट कर दिए, मान लो 2 छोड़ दिए, पर इनमें से आप गलत कर दोगे तो क्या मतलब है। 10 में से आप ऐसा तो करो कि आप 8 से 9 क्वेश्चन तो एक्यूरेट राइट हो आपके, ना, आप समझ चुके हो। अब देखो अभी कल की घटना है, क्या हुआ, कल एक पुरस्कार मिला था, इसको लिख लेना आप, है ना, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार आपने पढ़ा भी होगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक में पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पैसे। यहाँ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यहाँ पे 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और यहाँ पे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी पूछ लेते हैं कथन निष्कर्षण में, ये क्वेश्चन आपके आता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो सेकंड रैंक आती है 3 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें राजस्थान के 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो आपके मिला है सर्वश्रेष्ठ डेयरी का, क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति। वो कौन सी थी आपकी, एक सेकंड में थोड़ा यूँ कर देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ डेयरी वो आपके थी, लिख लेना आप, गिनोय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। कहाँ है ये, जयपुर। ये सेकंड रैंक मिली है इसको, ठीक है। और एक इसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, इसमें आपके विकास कुमार हनुमानगढ़ के हैं, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी, ठीक है, जगह कम है, आप समझ जाना। और एक है थर्ड रैंक में 2 लाख रुपए मिलते हैं, मैं हटा देता हूँ इसको। और ये किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, ठीक है, ये अवार्ड मिला है हर्षित को, इसको हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, इसको आगे भी कर दूंगा पर आप एक मोटा मोटी इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ना, देखो यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। याद रखने के लिए इसको याद रखना। देखो सर्वश्रेष्ठ, ये क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं आपको, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, एक तो ये हो गया दूसरा रैंक में। एक आपके सर्वश्रेष्ठ तो नाम सेम है, इसको कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, ठीक है। और एक है आपके सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, ठीक है। इसमें डेयरी किसान में नाम आ जाएगा आपका हर्षित, याद रह जाएगा, हर्षित जूरिया। कहाँ के हैं ये, सीकर से। और यहाँ पे गर्भदान कृत्रिम में आ जाएंगे आपके विकास कुमार, कहाँ के हैं ये, हनुमानगढ़ के।
और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति में कौन सी आ जाएगी? गिनोई। दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कहाँ है ये? जयपुर। इन दोनों को सेकंड रैंक मिली है, मतलब फर्स्ट रैंक को 5 लाख, सेकंड को 3 लाख, थर्ड को 2 लाख, मतलब इनको 3 लाख रुपए। इसको कौन सी मिली है? थर्ड रैंक मिली है, मतलब कितने रुपए? हर्षी जूरिया को 2 लाख रुपए। ठीक है, याद रह जाएगा। और ये क्वेश्चन भाई पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लेना ना, मैं इसको हटा रहा हूँ। आगे देखो, अपन देख रहे हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति और आपके स्थान। सबसे पहले आता है इसमें हरप्रीत कौर। देखो, हरप्रीत कौर का अभी वैक्स स्टैचू बना है। ठीक है, आईसीआईसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरप्रीत कौर का वैक्स म्यूजियम, अब ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ बनेगा? नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर वैक्स म्यूजियम लगाया जाएगा। इसका अनावरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2026 को किया जाएगा। नोट, इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल मुकाबले में टॉस कराने का गौरव अलवर की बेटी आस्था अग्रवाल को है। तो एक प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि हरप्रीत कौर, या तो इनका नाम से क्वेश्चन बन सकता है, या पूछ सकता है कि इनका जो वैक्स आपका स्टैचू है वो कहाँ बनेगा। तो आप ध्यान रखना, नाहरगढ़ फोर्ट आपके जयपुर में इनका स्टैचू बनेगा। ज्ञान सरोवर में एक एक चीज़ को आपको विस्तार से इस प्रकार से आपको डिवाइडेशन मिलेगा कि पहले योजना आ गई, फिर व्यक्ति स्थान आ गए, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। देखो, और साथ साथ मैंने वो आपको फैक्ट बताए हैं जो भी लेटेस्ट की घटनाएं हैं, और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखो, एक आपको ये भी पता होगा, अभी मुख्य सचिव कौन बने आपके? मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। और ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता ही है, चाहे आरपीसी हो चाहे दिनेश बोर्ड हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही लेती है। किसकी जगह लिए इन्होंने? सिद्धांशु पंत की। अब देखो, एक आपको ये पता होना चाहिए कि आगे भी आ जाएगा दिमाग में, आगे मैं बता देता हूँ, यंग कैंट्री अवार्ड। ठीक है, किसको मिला है? रूमा देवी। कहाँ की है ये? बाड़मेर की है। बहुत चर्चित है भाई ये नाम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुख्य सचिव अपन बात कर रहे हैं श्रीनिवास, वी श्रीनिवास। देखो, राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को नियुक्ति किया गया है। ये 1999 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है, और आईएएस वी श्रीनिवास मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले सुधांशु पंत थे, उनकी जगह इन्होंने ली है। ठीक है, अब देखो, जो ज्ञान सरोवर की करंट अफेयर बुक पढ़ते हैं, ठीक है, उसके लिए थर्ड ग्रेड की 1.0 बुक तो मार्केट में आई हुई है। अब 2.0 5 से 6 दिन में मार्केट में आ जाएगी। उसकी फ़ोटो वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, आप देख सकते हो। किसी भी की भर्ती की तैयारी करो, पर जो करंट अफेयर आप पढ़ते हो ज्ञान सरोवर वाली बुक का, उससे बाहर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन नहीं मिलते। और बाकी सभी सब्जेक्ट की, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड कर रहे हो, चाहे थर्ड ग्रेड, चाहे आपकी एसआई, सभी सब्जेक्ट की ज्ञान सरोवर की बुक पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। तो डेमो पीडीएफ आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हो कि कितनी इस बुक में मेहनत की गई है। हर एक सब्जेक्ट की जीएसपी की बुक आती है, जो सबसे मार्केट में अलग एक प्रकार से सिलेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए। यहाँ से अपन आईपीएस सुमन नाला परेड का नेतृत्व है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो पार्ट 3 हो जाएंगे एक प्रकार से ऑलमोस्ट। इसमें आप ये मत समझना कि नवंबर ही है। ठीक है, नवंबर के अलावा जो पहले की घटना है वो भी आपको साथ के साथ में यहाँ पे क्या है, क्लियर हो रही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और ऐसा कंटेंट अभी तक आपको नहीं मिलेगा, प्रश्नोत्तरी भी कर रहे हैं, पर आप जो कमेंट करोगे तभी मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है।
बस आपके लिए अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आपको एक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। देखो आप कमेंट करोगे उससे एक प्रकार से क्या मोटिवेशन मिलता है, जिससे क्या है अच्छे से अपन को पता चल जाता है कि स्टूडेंट के पास जो पढ़ने वाले, ज़रूर नहीं ऐसे तो बहुत स्टूडेंट है, मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए जो पूरी ईमानदारी से के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो तो स्टूडेंट ईमानदारी से कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में इसको पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे, तो कमेंट सभी ज़रूर करना। धन्यवाद आप सभी का।